बांग्लादेश के लिए एक और बहुत बुरी खबर है। बांग्लादेश पर एक और मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बांग्लादेश के पीछे आई थिंक मुसीबतें जो है वो बांग्लादेश का पीछा कर रही है। जब से शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गिरी है, बांग्लादेश दिन ब दिन गिरता जा रहा है। जिस तरह से रेमंड कंपनी ने, रेमंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बांग्लादेश छोड़ने का फैसला किया, बांग्लादेश से जाने का फैसला किया। ये इंडिया की बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है जो अब तक बांग्लादेश में थी। अब उन्होंने फैसला किया है कि वो अपनी सारी इंडस्ट्रीज़ बांग्लादेश से दोबारा इंडिया शिफ्ट करेंगे। तो ये जो टेक्सटाइल कंपनी थी रेमंड के नाम से, इसने काफ़ी सारा साथ दिया बांग्लादेश की इकोनॉमी का। इसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल थी। जब से इन्होंने फैसला किया है कि रेमंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ने ये फैसला किया है कि वो दोबारा इंडिया का रुख करेंगी, तो काफ़ी सारे, इसके साथ साथ काफ़ी सारी मज़ीद टेक्सटाइल जो कंपनी थी उन्होंने भी फैसला किया है कि वो इंडिया जाएंगी, जिससे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी मज़ीद बेहतर होती जाएगी। इससे काफ़ी सारा फ़र्क भी पड़ा है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम से भी पूछते हैं कि वो क्या राय देते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। चले जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं वो इस बारे में क्या राय देते हैं। देखिए, ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक इंडिया की जीत है, क्योंकि वहाँ की जो एक बंदी थी शेख हसीना वाजिद, आप कह सकते हैं वो इंडिया प्रो थी। जब से वो गई है तो बांग्लादेश खसारे में ही जा रहा है। उनका जो टेन्योर था 22 इयर्स का, जिस तरह के इंडिया का हाथ था, जिस तरह उनको इंडिया की सपोर्ट हासिल थी, जब से वो गई है तो आप देखें बांग्लादेश में इंडस्ट्रीज़ का क्या हाल हो गया, बिजनेसमैन्स का क्या हाल हो गया। आप देखें, एक मुल्क एक दूसरा मुल्क में इन्वेस्ट इसलिए नहीं करता कि वो जब इन्वेस्ट करना होता है ना किसी मुल्क ने, तो वो पॉलिटिकल कॉन्सेंट को नहीं देखता, वो देखता है अपने इंटरेस्ट को। तो बांग्लादेश पॉलिटिकली इतना वीक हो गया है शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद कि शायद वो लोग वो बिजनेसमैन को वो इन्वायरमेंट नहीं दे पाए, या वो इतने या उनके पास आप देख लें उनका जो दिफाई सिस्टम है वो भी इतना कमज़ोर हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जीत है इंडिया की। और बांग्लादेश जब से इंडिया का हाथ उठा है तो बांग्लादेश बहुत बड़े तबाही के दहाने पर पहुँच सकता है। जिस तरह से आपने बात की बांग्लादेश तबाही के दहाने पे पहुंच सकता है, नो डाउट आपकी बात सच है। तो ये इतना बड़ा फ़र्क अचानक से क्यों, मतलब इंडिया क्यों बांग्लादेश के साथ अब उस तरह हाथ नहीं रख पा रहा जिस तरह बांग्लादेश को उन्होंने सपोर्ट किया था। जब से बांग्लादेश का उन्होंने सपोर्ट छोड़ा है, बांग्लादेश दिन ब दिन गिरता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या हिंदुस्तान, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म करना वो बड़ी वजह है, या शेख हसीना वाजिद की वहाँ से सरकार का जाना? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ था, बांग्लादेश की तरक्की में जितना बड़ा हाथ इंडिया का है, मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप अपना काम करते हैं, आपकी रोज़ी रोटी है, आप चाहे यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, मैं आपको सपोर्ट करूं, मैं आपको खिलाऊं, अपने पास बिठाऊं, मैं आपको अपने पास, मैं एक मिसाल एग्जांपल की तरफ दे रहा हूं आपको कि मैं आपको अपने साथ मुलाजिम रखूं, आप मेरे से ही सीखो, मेरा ही खाओ, मेरा ही पियो, और उसी तालीम में आप चेत कर दो, तो फिर तो मैं एज अ ओनर मुझे भी तो गुस्सा आएगा ना, यार इस बंदे को मैंने इस मुकाम तक पहुंचाया है और ये मेरे ही ख़िलाफ़ वर्जो, मेरी ही चीज़ें मुझ पर ही उल्टी कर रहा है। ये वजह हो सकती है इंडिया ने, मैं कहता हूँ कि इंडिया ने सही किया है, क्योंकि बांग्लादेश को वार्निंग दी थी। आपने जैसा कहा था ना लास्ट वीडियो में कि मोदी साहब ने एम यूनुस को वार्निंग भी दी थी, लेकिन शायद उन्होंने वार्निंग से भी कुछ नहीं सीखा। तो आपको क्या लगता है ये कब तक ये जंग जो है दोनों मुल्कों के दरमियान, जो जिस तरह ट्रेड का रुकना, जिस तरह पेट्रोल की जो एनर्जी है उसका रुकना, और जिस तरह से हमने देखा कि जो खाने पीने की अशिया थी उनके ट्रक्स रोके गए, तो ये कब तक जारी रहेगा? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि एक मुल्क जो होता है ना, उसमें एक दूसरा मुल्क इन्वेस्टमेंट तब करता है ना जब उनके पास वो वसाइल हो। अब देखें, इंडिया के साथ अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, बड़े बड़े ममालिक क्यों ट्रेड करते हैं? आपको पता है कि वो मुआशी तौर पर मजबूत है। अब इंडिया अब पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं करना चाह रहा है? अब हमें बताएं कि मैं मिसाल दे दूँ, मैं एक पाकिस्तानी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया हमारे साथ क्यों, चलो आप एक वो जो पॉलिटिकल इश्यूज़ थे वो एक साइड पे रख ले, हम पहले एक ही तो थे ना, फिर जाके अलग हुए, पहले भी तो हमारे मामला चले हैं ना। तो इंडिया इसलिए देखें, आपने इंडिया जो होता है ना, इंडिया अपने हीरोज़ को इज़्ज़त देता है। इंडिया आपने देखे ना, आपने पाकिस्तान में आपने किसको कौन से हीरो को इज़्ज़त दी थी? वो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जिन्होंने आपको एटम बम बना के दिया। आज आपने उनके साथ क्या किया? आज वो कहाँ पे हैं?
उनके पास मुझे लगता है कि घर पे किराए के पैसे देने नहीं होंगे। एक इतना बड़ा स्टार, और आपने तमगा इम्तियाज़ किसको दिया? सॉरी टू से, मैं बुरा भला नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मुझे दुख होता है ऐसा पाकिस्तानी कि हम तमगा इम्तियाज़ जैसा अवार्ड मैं भी शायद को दे रहे हैं। हम किस लेवल पे पहुंच चुके हैं? आज जिस तरह की न्यूज़ आई, आपने देखी होगी, आपने पढ़ी भी होगी, आज जिस तरह से गल्फ़ का जो लीडर मुसलमान ममालिक ने मोदी को बनाया है। इससे पहले हमने OIC, पाकिस्तान ने जो OIC बनाई थी, दुनिया में जितने मुसलमान कंट्रीज़ थे उनको इन्वॉल्व किया था। वो इसलिए बनाई गई थी कि आने वाले वक्तों में हम कश्मीर का जो मुद्दा है वो उठाएँगे, लेकिन वो तो फेल होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अब अरब जो कंट्रीज़ है, जो मुसलमानों की कंट्रीज़ हैं, उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो गल्फ़ का लीडर जो है वो इंडिया को मान रही है, वो इंडिया को, मोदी को बनाया उन्होंने। तो आपको क्या लगता है, ये मुसलमान या पाकिस्तानी जो है ये सच्चे नहीं है, इस ये वजह हो सकती है या कोई और वजह जो आपको लगती हो? नहीं, बिल्कुल ये वजह नहीं है कि मुसलमान या कोई और वजह। देखिए, आपने जिस तरह कहा कि गल्फ़ का जो सारे कंट्रीज़ ने मिलकर सोचा है कि मोदी को ना, मैं एक वजह आपको बताता हूँ। उसकी वजह इंडिया में सिविलियन सुप्रीमेसी है। आप मोदी कौन है? एक सिविलियन बंदा है। जब जिस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी होती है वो मुल्क बहुत आगे जाता है। आप देखें, उन्होंने जिस तरह इन्वायरमेंट की, उन्होंने जिस तरह पॉलिटिकल मीटिंग्स करते हैं वो लोग, जो भी हुकूमत है। अब आप मुझे देखें, अगर आप पाकिस्तान देखें, एक सिविलियन हुकूमत अगर आएगी तो ज़ाहिर है वो आवाम का ही सोचेगी ना। तो इंडिया में जो मैं आपको वहाँ पे सिविलियन सुप्रीमेसी है, यही वजह है कि आज इंडिया इतनी तरक्की कर गया। अभी 5th पे चल रहा है, बहुत जल्द इंडिया 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। तो आपको क्या लगता है, सिविलियन सुपरमेसी जिस तरह से आपने बात की, जब आपके हुक्मरान ही ठीक ना हो, जब आपके हुक्मरान ही एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हो, तो आप उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? जिस तरह से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स आती है, जो लीडरशिप हमारी पॉलिटिशियन जिस तरह की हरकतें करते हैं, आपको क्या लगता है इन पर उस तरह एतमाद किया जाना चाहिए जिस तरह मोदी पर दुनिया करती है? नहीं, बिल्कुल। देखें, मैं एज अ पाकिस्तानी, मुझे अपने मुल्क से प्यार है, मुझे अपने इदारों से भी प्यार है, लेकिन अफसोस के साथ जिस तरह हमारे दिल दुखे हैं ना। अब आप देखिए, हम पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी कौम बहुत जेलस कौम है। हम ये कहते हैं फ़लाने ने ये कर दिया, फ़लाने ने वो कर दिया, फ़लाने ने वो कर दिया। हम कभी, अब आप देखें ना, लोग कहते हैं कि यार इमरान खान कितने नारे लगते हैं, कितने फॉलोवर्स हैं। इमरान खान ने क्या किया भाई? सिवाय नारों के, सिवाय उन्होंने जितना टाइम मिला था उसको, सिवाय नारों के क्या किया उसने? अब पाकिस्तान में देखें आपने सालों बाद, अब मैं अगर थोड़ी सी यहाँ पे क्रिकेट को इन्वॉल्व को, सालों बाद आपको एक बाबर आजम मिला, आपने उसको पता नहीं कौन से लेजेंड से कंपेयर करना शुरू कर दिया। जिस तरह भारत ने विराट कोहली पैदा किया है ना, इसी तरह भारत के बिजनेसमैन भी सारे विराट कोहली हैं। आप देखें ना, हम पाकिस्तानी अब कल को बाबर आजम को नहीं, ये जो अभी अरशद नज़ीर ने 93 मीटर का नेज़ा फेंका है, कल को हम इसको वज़ीर आज़म बना देंगे। हमारी प्लानिंग ही कोई नहीं है। इंडिया आता है प्लानिंग के साथ। जहाँ जिस मुल्क में प्लानिंग नहीं होती ना, वो अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे ही पीछे रहेंगे। हम ये देखते हैं इंडिया ने वो कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया के पास ये नहीं है, वो नहीं है। हम उनकी कमियों के पीछे लगे में आज हम उल्टा पीछे रह गए। और ऐसा पाकिस्तानी मैं समझता हूँ इंडिया हमारे से आज बहुत आगे जा चुका है। इंडिया बहुत आगे जा चुका है, नो डाउट। उनका IT ले ले, बहुत सारे शोबे में बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे। अगर दूसरी तरफ बात की जाए, मोदी ही क्यों इतना फेमस होता जा रहा है? आपको क्या लगता है वो कारोबार को बेहतर कर रहा है, जिस तरह से वो दुनिया में बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है? क्या ये वजह है या इसकी वजह कोई और है? जाहिर सी बात है, अगर बिजनेसमैन वहाँ खुश है इसीलिए तो वहाँ रह रहे हैं। अब बांग्लादेश में पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी वीक हो गई है, वो अपने बिजनेसमैन को वाला इन्वायरमेंट ही नहीं दे पा रहे। आप देखें, इंडिया ने, मोदी साहब ने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी। बाहर से लोग वहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक हब बन चुका है, माशी हब बन चुका है। अब बाकी एशिया को तो छोड़े, अब यूरोप का इंटरेस्ट भी इंडिया की तरफ ज़्यादा हो गया है। अभी तो 3rd पे कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि नंबर 1 जो आइंदा इन फ्यूचर में इंडिया को देख रहा हूँ कि वो नंबर 1, उनकी करेंसी जो है ना 1 नंबर पे भी जा सकती है, क्योंकि वो अपने जो बिज़नेस के अपॉर्चुनिटी देखे, जो इंडिया के पास कुदरती वसाइल है वो उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बिजनेसमैनों को वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं। और सिविलियन सुप्रीमेसी सबसे बड़ी चीज़, ये वो चीज़ें हैं जो एक मुल्क को आगे की तरफ लेके जाती है। उनका ये नहीं होता कि यार मोदी साहब एक आम आदमी, वो खुद कहता है कि यार मैं एक अवामी बंदा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मैंने अपने लिए जो सोचा है वो मैं आवाम के लिए, वो चीज़ें नहीं है। अब आपको देखें पाकिस्तान में हमारे पॉलिटिशियन आते हैं, बयानात देते हैं,
5 साल उनको टाइम मिलता है, फिर वो लोग कुछ करते नहीं है, फिर वो लोग एक्सक्यूज़ देते हैं, IMF का कर्जा खुद पे चढ़ा लिया है। जो ये चीज़ें होती है ना, इंडिया एक हब बन चुका है, एक अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है आवाम को, इस वजह से वो इतना आगे है। आपने मोदी की तारीफ़ें करते करते पहाड़ बांध दिया। आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा मोदी ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी, नो डाउट मैं ये नहीं कहूँगा कि मोदी ने नहीं की, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन मुझे लगता है मोदी की जो आज सक्सेस है उसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो इंडियन जो पब्लिक है, मुझे वो लगते हैं, क्योंकि उनमें सच्चाई है, वो हर चीज़ को फॉलो करते हैं, वो रूल्स को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ अगर ट्रैफिक रूल्स की बात की जाए वो कोई फॉलो नहीं करता, अगर चोरियों की बात की जाए तो अगर मौका मिलता है तो हर बंदा चोरी करता है यहाँ पे। तो आपको नहीं लगता मोदी से ज़्यादा इंडियन जो पब्लिक है उन्होंने साथ दिया है? पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पे आप सारा जो मलबा है वो नहीं डाल सकते। पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी मैं खुद ये बताता हूँ, अगर हम ठीक होंगे तो आई थिंक पाकिस्तान या पॉलिटिशियन भी ठीक हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, इंडियन अवाम बेहतर है या मोदी का उसमें सबसे बड़ा किरदार है? जी बिल्कुल, आपने जैसे बात की ना, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जैसे हुक्मरान वैसी आवाम। यहाँ पे आपने एक बात मेंशन की, बहुत अच्छी बात की कि एज अ पाकिस्तानी हमें आवाम को भी वो जो चाहिए ना कि हम अपना 100% दें। इस तरह नहीं कि सब कुछ ब्लेम हम हुकूमत पे, जब हम सब अपना किरदार भी अदा करें। देखिए, इंडिया मोदी से खुश है, वो मोदी को वो सिविलियन मोदी जो उनके लिए कर रहा है, आवाम उससे एग्री हो रही है। हमारा मसला ये है कि एक फ़ैसला गवर्नमेंट करती है तो उससे आवाम एग्री नहीं होती, जो फैसला आवाम का होता है ना वो उससे गवर्नमेंट एग्री नहीं होती। ये जो चीज़ें होती है, इससे फिर जो बिगाड़ आता है माशरे में। हम कहते हैं कि एज अ पाकिस्तानी जब हुकूमत ही ठीक नहीं है तो हम क्यों ठीक है? हम छोटी छोटी चीज़ें खुद तो ठीक, जैसे आपने ट्रैफिक सिग्नल की बात की, हम अगर मैं एक गाड़ी एक ट्रैफिक में 1 मिनट रुक जाऊं तो मैं बहुत बड़े नुकसान से बच सकता हूं। रिसेंटली आपने देखा कि किस तरह तेज़ रफ्तारी की वजह से एक जो औरत थी उन्होंने एक मासूम शख्स की जान ले ली। तो ऐसे वाक़यात भी रोनुमा हो सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम खुद भी एज अ आवाम हुकूमत को सपोर्ट करें और ख़ुद को एक बेहतरीन आवाम के तौर पर, जिस तरह की इंडिया की आवाम है जिन्होंने उस मोदी का साथ दिया है, उसी तरह हम में भी वो पोटेंशियल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात की। आज जो इंडिया सक्सेस के रास्ते पर है, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी वजह इंडियन पब्लिक है, क्योंकि इंडियन पब्लिक की वजह से ही जो इंडियन है जो सऊदीया में काम करते हैं, जो दुबई में काम करते हैं, उनके इखलाक से, उनके रवैये से आज सऊदी अरब के ममालिक, जो मुसलमान ममालिक है, वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंडियन लोगों पर ट्रस्ट करने लगे हैं। अगर हम खुद बेहतर होंगे तो आई थिंक सारी दुनिया हम पे ट्रस्ट करेगी। जिस तरह मोदी का सबसे बड़ा किरदार है, उससे बड़ा किरदार इंडियन आवाम का है। तो चलिए नाज़रीन, एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।